मकर संक्रांति हिंदुओं का एक बहुत बड़ा त्योहार है। आइए इसके महत्व को जानते हैं। सनातन धर्म में मकर संक्रांति का विशेष महत्व है। यह पर्व हर साल सूर्य देव के मकर राशि में गोचर करने की तिथि पर मनाया जाता है। इस दिन साधक गंगा समेत पवित्र नदियों में स्नान ध्यान करते हैं, साथ ही सूर्य देव की पूजा उपासना करते हैं। इसके बाद दान पुण्य करते हैं। निहित है कि मकर संक्रांति तिथि पर गंगा स्नान करने से साधक को अक्षय फल की प्राप्ति होती है, साथ ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि मकर संक्रांति सूर्य गोचर के अलावा क्यों मनाई जाती है? कि मकर संक्रांति सूर्य गोचर के अलावा क्यों मनाई जाती है? आइए इसके बारे में सब कुछ जानते हैं कि शनिदेव के रूप को देख सूर्यदेव ने उन्हें अपनाने से मना कर दिया। उस समय माता छाया ने सूर्यदेव को कुष्ठ रोग से पीड़ित होने का श्राप दिया। यह सुन सूर्यदेव क्रोधित हो उठे। इसके बाद सूर्यदेव ने शनिदेव और माता छाया के ठहरने वाले स्थान को भस्म कर दिया। सूर्यदेव के क्रोध को शांत किया। साथ ही सूर्यदेव को माता छाया के लिए अपने क्रोध को स्नेह में बदलने का अनुरोध किया। तब सूर्यदेव ने माता छाया को क्षमा प्रदान की। अपने पुत्र शनिदेव से मिलने पहुंचे। कहते हैं कि सूर्यदेव के मकर राशि में गोचर करने की तिथि पर ही दोनों की भेंट हुई थी। आसान शब्दों में कहें तो मकर संक्रांति तिथि पर सूर्यदेव अपने पुत्र शनिदेव से मिलने कुछ न होने पर शनिदेव ने अपने पिता सूर्यदेव को तिल अर्पित किया था। मकर संक्रांति तिथि पर सूर्यदेव को तिल अर्पित की जाती है। दिन से पिता पुत्र में सुलह हुई और स्नान का विशेष महत्व। शास्त्रों में मकर संक्रांति के दिन स्नान, ध्यान और दान का विशेष महत्व बताया गया है। पुराणों में मकर संक्रांति को देवताओं का दिन बताया गया है। मान्यता है कि इस दिन किया गया दान 100 गुना होकर वापस लौटने चुना था। देह त्याग के लिए मकर संक्रांति का दिन महाभारत काल में भीष्म पितामह ने अपनी देह त्यागने के लिए मकर संक्रांति का ही चयन किया था। मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भगीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर में जाकर पौराणिक कथा श्रीमद्भागवत एवं देवी पुराण के मुताबिक शनि महाराज का अपने पिता से वैर भाव था, क्योंकि सूर्य देव ने उनकी माता छाया को अपनी दूसरी पत्नी संज्ञा के पुत्र यमराज से भेदभाव करते देख लिया था। इस बात से नाराज होकर सूर्य देव ने संज्ञा और उनके पुत्र शनि को अपने से अलग कर दिया था। इससे शनि और छाया ने सूर्य देव को कुष्ठ रोग का शाप दे दिया और यमराज की तपस्या पिता सूर्य देव को कुष्ठ रोग से पीड़ित देखकर यमराज काफी दुखी हुए। यमराज ने सूर्य देव को कुष्ठ रोग से मुक्त करवाने के लिए तपस्या की, लेकिन सूर्य ने क्रोधित होकर शनि महाराज के घर कुंभ, जिसे शनि की राशि कहा जाता है, और उसे की माता छाया को कष्ट भोगना पड़ रहा था। यमराज ने अपनी सौतली माता और भाई शनि को कष्ट में देखकर उनके कल्याण के लिए पिता सूर्य को काफी समझाया। तब जाकर सूर्य देव शनि के घर कुंभ में सूर्य का प्रवेश कुंभ राशि में सब कुछ जला हुआ था। उस समय शनि देव के पास तिल के अलावा कुछ नहीं था, इसलिए उन्होंने काले तिल से सूर्य देव की पूजा की। शनि की पूजा से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने शनि को आशीर्वाद दिया, राशि मेरे आने पर धन धान्य से भर जाएगा। तिल के कारण ही शनि को उनका वैभव फिर से प्राप्त हुआ था, इसलिए शनि देव को तिल प्रिय है। इसी समय से मकर संक्रांति पर तिल से सूर्य एवं शनि की पूजा का नियम शुरू हुआ। सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं।